नमस्ते बच्चों। संप्रेषण के लिए, कम्युनिकेशन के लिए वाक्य बहुत ज़रूरी है, एक अनिवार्य भाग है हमारे जीवन का। तो इसी वाक्य के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। जैसे रचना में 3 शब्द है और रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार भी 3 ही होते हैं। सरल वाक्य में एक उद्देश्य होता है, सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट, एक विधेय होता है। तो सब्जेक्ट के बारे में विधेय जो भी कहता है, प्रेडिकेट जो भी कहता है वो सब्जेक्ट के बारे में होता है, यानी वो उसके सब्जेक्ट के बारे में होता है, उद्देश्य के बारे में होता है। तो सरल वाक्य में एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट होता है, उसे हम कहते हैं सरल वाक्य। जैसे रमा खा रही है। उसके बाद संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में 2 स्वतंत्र वाक्य होते हैं। 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। 2 स्वतंत्र वाक्य होते हैं। जैसे मैंने खाना खाया, एक वाक्य। मैं बाजार जा रही हूँ, दूसरा वाक्य। मैंने खाना खाया और मैं बाजार जा रही हूँ। अगर मैं उन 2 वाक्यों को एक में बदल दूं तो वह हो जाता है संयुक्त वाक्य। जैसे मैंने कहा मैंने खाना खाया और मैं बाजार जा रही हूँ। तो मैंने किस शब्द से जोड़ा? और से, और कंजंक्शन से मैंने जोड़ दिया। ऐसे ही बहुत सारे कंजंक्शंस होते हैं, तो इसकी चर्चा हम करेंगे अभी आगे इसमें। और तीसरा जो प्रकार होता है वो है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में 2 या 2 से ज्यादा वाक्य हो सकते हैं और पहला वाक्य दूसरे पर, दूसरा पहले पर, या दोनों वाक्य एक दूसरे पर दोनों वाक्य एक दूसरे पर आश्रित हो सकते हैं। इनमें से कोई एक वाक्य इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, स्वतंत्र भी हो सकता है। ये एक बात है। दूसरी बात है इसमें मिश्र वाक्य के बारे में कि मिश्र वाक्य जैसे ही मैं वहां गया वैसे ही बारिश शुरू हो गई। जब माताजी आई तब घर में भोजन बनना शुरू हुआ, घर में खाना बनना शुरू हो गया। यूजुअली भारतीय परिवारों में ऐसा ही होता है। जो ही बच्चा सड़क पार कर रहा था त्यों ही ट्रक ने जोर से ब्रेक मारी। मतलब जैसे ही बच्चा सड़क पार कर रहा था तो एक ट्रक ने उसे देखा और उसने त्यों ही, तुरंत, इमीडिएटली उसने वहां पर ब्रेक मारी। तो आप देख पा रहे होंगे कि ज, ज्यों, जैसे, जब, ऐसे और बहुत सारे शब्द हैं। यद्यपि, तथापि, यदि और तो, यदि और तो जब ये सब वाक्यों में होते हैं तो ये आता है मिश्र वाक्य की कैटेगरी में आता है, जिसे हम कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं हिंदी में। तो कुछ उदाहरणों के माध्यम से अब हम इसे समझेंगे। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, कुछ उदाहरणों के आधार पर हम इसे समझने की अब कोशिश करेंगे। पहला है, आपके इसीलिए अच्छे अंक आए क्योंकि आपने कड़ी मेहनत की थी। आपके इसीलिए अच्छे अंक आए। अब आप देख पा रहे हैं इसमें कि जो पहला वाक्य है, इसमें ये पहला वाक्य है, ये दूसरा वाक्य है और ये जुड़ा है क्योंकि से। आपने कड़ी मेहनत की थी, ये स्वतंत्र है। लेकिन आपके इसीलिए अच्छे अंक आए, ये यह वाक्य स्वतंत्र नहीं है क्योंकि यह डिपेंडेंट है इस पे। जैसे अगर सपोज थोड़ी देर के लिए मैं आपसे कहती हूँ आपके इसीलिए अच्छे अंक आए, तो आप सुनना चाह रहे कि क्या हुआ, मतलब क्यों अच्छे अंक आए, जरा बताएंगे आप। तो यह वाक्य जो दूसरा पार्ट है ये पहले पार्ट को पूर्णता प्रदान करता है, उसको फिनिश करता है, उसकी फिनिशिंग लाइन इससे जुड़ी हुई है। इसीलिए यह वाक्य, ये जो वाक्य है, यह इस पर डिपेंडेंट है। तो इसीलिए यह मिश्र वाक्य की कैटेगरी में आता है। तो वाक्य किस भेद से संबंधित है? मिश्र वाक्य से संबंधित है यह वाक्य। दूसरे वाक्य की ओर बढ़ते हैं। एक बार इसी वाक्य को हम देखते हैं कि हम इसे और कैसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर यह वाक्य चूंकि से शुरू होता, सिंस यू वर्कड हार्ड, चूंकि आपने कड़ी मेहनत की थी इसीलिए आपके अच्छे अंक आए, तो ये भी मिश्र वाक्य की कैटेगरी में होगा। आपके अच्छे अंक आए, ये तो इसमें है ही। कड़ी मेहनत करने के कारण, कड़ी मेहनत करने के कारण आपके अच्छे अंक आए। ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो मैंने इसमें ये दूसरे तरीके से मैंने कन्वर्ट किया है, ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखकर बताइएगा कि ये किस प्रकार का वाक्य है। आप लिखिएगा प्रश्न 1
और किस प्रकार का वाक्य वह लिखिएगा। कड़ी मेहनत करने के कारण, मैं वाक्य यहां लिख रही हूं, कड़ी मेहनत करने के कारण, कड़ी मेहनत करने के कारण आपके अच्छे अंक आए। तो आप मुझे जरूर बताएं कि ये किस प्रकार का वाक्य है। इसके अलावा एक और, ये इसका उत्तर मैं आपको बता दूंगी। एक मिनट, हम अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, जैसे ही सिपाही ने इशारा किया गाड़ी चल दी। जैसे ही सिपाही ने इशारा किया, यहां पर वैसे ही हिडन है। जैसे ही सिपाही ने इशारा किया, ये एक वाक्य, गाड़ी चल दी दूसरा वाक्य है। तो आप यहां भी पर भी पा रहे हैं कि पहला वाक्य दूसरे पर आश्रित है। तो यह किस प्रकार का वाक्य होगा? यह होगा, मैं थोड़ा सा 5 सेकंड देरी से आपको बता रही, जिससे कि आप समझ पाए कि आपको जिसको आंसर देना हो वो खुद से ही आप अपने आप बता पाए कि हाँ, यह मिश्र वाक्य है। तो जैसे ही सिपाही ने इशारा किया गाड़ी चल दी। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। सांझ हुई, यहां पर सांझ में चंद्र बिंदु होना चाहिए। सांझ हुई और पक्षी घोंसले में आ गए। तो अगर इस वाक्य को देखिए, ये दो, इसमें दो वाक्य, सांझ हुई, इट्स इवनिंग, ये एक वाक्य है। पक्षी घोंसले में आ गए, ये दूसरा वाक्य है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं अगर इसमें और नहीं है, तो यहाँ दो वाक्य, सांझ हुई, पक्षी घोंसले में आ गए। अब अगर आपको इंस्ट्रक्शन है कि इन दोनों वाक्य को एक वाक्य में कन्वर्ट कीजिए, मतलब इसको संयुक्त वाक्य में बदलिए। चलिए, मतलब आपको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि इसे संयुक्त वाक्य में बदलिए। तो सांझ हुई, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? सांझ हुई और पक्षी घोंसले में आ गए, आपने यहाँ पर और जोड़ दिया। लेकिन आपको यहाँ ये नहीं करना है, आपको करना है कि वाक्य को आपको मिश्र में बदलना है। तो जैसे ही सांझ हुई पक्षी घोंसले में आ गए। जैसे ही सांझ हुई पक्षी घोंसले में आ गए। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले मुझे ये एनोटेशन पूरा हटाना होगा, तो ही हम जा सकते हैं आगे। और इसमें एक प्रश्न है कि शाम होते ही पक्षी घोंसले में आ गए। सपोज ये किस प्रकार का वाक्य बताइए? शाम होते ही पक्षी घोंसले में आ गए, यह है सरल वाक्य। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते। जब मजदूरों ने अपना काम पूरा कर लिया तब वे चले गए, वाक्य का संयुक्त रूप है। जब मजदूरों ने अपना काम पूरा कर लिया तब वे चले गए। सबसे पहले पहचानिए वाक्य का प्रकार। इसमें जब और तब है, तो यह वाक्य है मिश्र वाक्य। अब हमें देखना है कि इसका संयुक्त रूप क्या होगा। इसका संयुक्त रूप होगा, चूंकि जब मजदूरों ने अपना, यानी मजदूरों हैं, यानी बहुत सारे मजदूर है, तो मजदूरों ने अपना काम पूरा कर किया। एक मिनट, यहाँ पर पूरा कर लिया है, एक बार ये भी हम देखते हैं। तो मजदूरों ने अपना काम पूरा किया, जैसे ही नहीं, यहाँ पर जैसे ही है, ये भी नहीं आएगा। मजदूरों ने अपना कार्य पूरा किया, यहाँ पर काम है, कार्य नहीं है, इसलिए ये भी नहीं आएगा। तो मजदूरों ने अपना काम पूरा किया और वे चले गए। वे चले गए एक वाक्य है, मजदूरों ने अपना काम पूरा किया ये दूसरा वाक्य, इसीलिए इसका उत्तर होगा ख। इसका उत्तर होगा ख। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। कमाने वाला खाएगा, इस वाक्य का मिश्र वाक्य में हम जब रूप बदलेंगे तो क्या होगा? कमाने वाला खाएगा, तो इसमें एक ही सब्जेक्ट है, कमाने वाला जो सब्जेक्ट है और खाएगा ये बता रहा है, तो ये प्रेडिकेट है। तो कमाने वाला खाएगा वाक्य का मिश्र वाक्य होगा, जो कमाएगा वह खाएगा। जो कमाएगा वह खाएगा, यह उत्तर इसका सही है। प्रश्न क्रमांक 6 पर बढ़ते हैं। ममता आई और चली गई, वाक्य का सरल रूप निम्न विकल्पों में से चुनिए। तो ममता आई और चली गई, ममता आकर चली गई, यह इसका उत्तर है। ममता आकर चली गई। अब अगर ये वाक्य देखिए, यह वाक्य क्या है? जैसे ही ममता आई वह चली गई, जैसे ही ममता आई और वह चली गई, तो यह किस प्रकार का वाक्य है? यह मिश्र वाक्य है। ममता आई और गई, ये संयुक्त वाक्य है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, राधा दौड़कर मेरे पास आई, यह किस प्रकार का वाक्य है? राधा दौड़कर मेरे पास आई, यहाँ क्रिया में कर लगा है, राधा दौड़ते ही दौड़कर मेरे पास आई, तो ये सरल वाक्य है। राधा दौड़ी, एक बार हम सभी को देखेंगे। राधा दौड़ी और मेरे पास आई,
तेजी से तो होगा ही नहीं क्योंकि वाक्य में नहीं है। राधा जल्दी जल्दी ये भी नहीं होगा, ये जो क्रिया विशेषण है यहाँ पर ये है ही नहीं। राधा जैसे ही दौड़ी ये तो बताता है जैसे ही दौड़ी और मेरे पास आई, तो ये बताता है कि ये मिश्र वाक्य। राधा दौड़ी और मेरे पास आई, तो आप देख रहे हैं संयुक्त वाक्य मतलब दो इंडिपेंडेंट वाक्य। राधा दौड़ी मेरे पास आई, ये दूसरा वाक्य है, ये जोड़ा गया है और से, कंजंक्शन और है यहाँ पर, इसीलिए ये मिश्र वाक्य, ये संयुक्त वाक्य है। प्रश्न क्रमांक 8 है, राम आया सब प्रसन्न हो गए। वाक्य का संयुक्त वाक्य जब हम बदलेंगे तब राम आया और सब प्रसन्न हो गए, ये संयुक्त वाक्य में जब हमने बदला तो राम आया और सब प्रसन्न हो गए। प्रश्न क्रमांक 9, अच्छा इस पर राम के आते ही सभी प्रसन्न हो गए, ये सरल वाक्य है। जैसे ही राम आया वैसे ही सभी प्रसन्न हो गए, ये मिश्र वाक्य है। उसने पिज्जा खाया और चक्कर खाकर गिर पड़ा, वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण होगा मिश्र वाक्य। याद रखिए मिश्र वाक्य जब तब, ज्यों त्यों, जैसे वैसे, यदि तो, तथापि, यद्यपि, तथापि और क्योंकि और की अगर वाक्य के बीच में हो तो वो मिश्र वाक्य होता है। उसने जैसे ही पिज्जा खाया वैसे ही चक्कर खाकर गिर पड़ा, इसे हमें मिश्र बदलना है, राइट? तो मेरे अनुसार यही होना चाहिए, उसने जैसे ही पिज्जा खाया वैसे ही चक्कर खाकर गिर पड़ा, क्योंकि पिज्जा खाते ही वह चक्कर खाकर गिर पड़ा, यह सरल है। वह पिज्जा वह जैसे ही खाए, वाक्य का क्रम ही गलत है यहाँ पर, तो क आंसर यहाँ पर करेक्ट है। 10th हम देखते हैं, आप घर जाएंगे या पार्क जाएंगे, यह वाक्य कैसा है? आप घर जाएंगे, पार्क जाएंगे, किस प्रकार का वाक्य है? आप घर जाएंगे या आप, दोनों ही इंडिपेंडेंट वाक्य है। आप घर जाएंगे या पार्क जाएंगे, तो यह वाक्य संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न है, राम प्रथम आते ही खेलने लगा, मतलब फर्स्ट क्लास आया और एकदम निश्चिंत हो गया, अब खेल रहा है वो। राम प्रथम आते ही खेलने लगा, तो प्रथम आते ही यहाँ पर क्रिया में आते ही है और एक ही यहाँ पर और एक ही सब्जेक्ट है, एक ही प्रेडिकेट यहाँ पर दिख रहा है, तो यह सरल वाक्य है और हमें इसे बदलना है संयुक्त वाक्य में। राम प्रथम आया और वह खेलने लगा, राम प्रथम आया और खेलने लगा। जस्ट अ सेकेंड, तो यह इसका उत्तर होगा, क्योंकि ये जो जैसे ही से शुरू हो रहा है तो यह है मिश्र वाक्य। राम के प्रथम आते ही वह खेलने लगा, ये वापस वही सरल का सरल में रूपांतरण है, तो आंसर करेक्ट है। बादल घिरे और मोर नाचने लगा, यह वाक्य है। देखिए बादल घिरा है, बादल घिरे, तो इसमें दोनों वाक्य इंडिपेंडेंट है और से जुड़ा है, इसीलिए यह है संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट है, अच्छा इसको एक बार हम देखते हैं, बादल घिरे और मोर नाचने लगे। अगर मुझे इसे बदलना हो मिश्र में, तो जैसे ही बादल घिरे हम यहाँ लगाएंगे, जैसे ही बादल घिरे वैसे ही मोर नाचने लगा, वैसे ही मोर नाचने लगा। सिंगुलर है तो हम सिंगुलर ही रखेंगे, हम प्लूरल नहीं बदल सकते उसे। 13th है, अंकित की कलम छूट कर गिर गई, अंकित की कलम छूट कर गिर गई। जब भी इस प्रकार का वाक्य आएगा क्रिया में छूटते ही, छूट कर, तो ये सरल वाक्य होता है और हमें बदलना है संयुक्त वाक्य में। अंकित की कलम छूटी और गिर गई, अंकित की कलम छूटी और गिर गई, ये करेक्ट है। जैसे ही अगर इसमें लग गया तो ये मिश्र वाक्य की कैटेगरी में है। अंकित की कलम छूट कर गिर गई, ये तो एज इट इज जो यहाँ प्रश्न में वही है, अंकित की कलम छूटते ही गिर गई, ये भी सरल वाक्य है। 13th हो गया। 14, गिलास नीचे गिरा और टूट गया, गिलास नीचे गिरा और टूट गया, गिलास नीचे गिरा और टूट गया, यह वाक्य ऑलरेडी संयुक्त वाक्य में ही है और इंस्ट्रक्शन दिया है संयुक्त वाक्य में बदलिए, तो हम इसे थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं यहाँ पर कि यह वाक्य सरल वाक्य में बदलने की बात की जा रही है। इस वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण होगा, गिलास नीचे गिरकर टूट गया, गिलास नीचे गिरकर टूट गया, ठीक है, ये करेक्ट है। अगर हमें मिश्र में बदलना हो तो जैसे ही गिलास नीचे गिरा वैसे ही वह टूट गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, अगले प्रश्न पर। प्रश्न 15, नीरजा प्रेम प्रकाश त्रिवेदी के पास गई क्योंकि उसे अपनी हिंदी भाषा में उसे सुधार करनी है। वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण होगा,
संयुक्त वाक्य मतलब दोनों ही वाक्य इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो नीरजा को अपनी हिंदी भाषा में उसे सुधार करनी है, इसीलिए वह प्रेम प्रकाश त्रिवेदी जी के पास गई। तो ये घ उत्तर सही है इसका, प्रश्न 15 का घ। 16वां प्रश्न, लाभदायक कार्य करो, ऐसे कार्य करो जो लाभदायक हो, तो वही कार्य करो जो लाभदायक हो, इसे मिश्र में बदलना है हमें। प्रश्न है लाभदायक कार्य करो, लाभदायक कार्य करो, तो इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ेंगे, मिश्र वाक्य में बदलना है। तो लाभ वाला कार्य ही करो, वही कार्य करो जो लाभदायक हो, तो यह उत्तर सही है, वही कार्य करो जो लाभदायक हो। नेक्स्ट है, सुमेश ने फुटबॉल खेला और चला गया। इस वाक्य का सरल रूप है, सुमेश फुटबॉल खेल कर चला गया, सुमेश फुटबॉल खेलते ही खेल कर चला गया। यहाँ पर ये कर जो है ये एक एक्स्ट्रा कर आ गया है, खेल कर चला गया, तो इस कर को थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं यहाँ नहीं है। सुमेश फुटबॉल खेलकर चला गया। 18वां प्रश्न है, पुष्प खिले सभी प्रसन्न हो गए। वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण होगा, पुष्प खिले और सभी प्रसन्न हो गए, पुष्प खिले और सभी प्रसन्न हो गए। 19th क्वेश्चन है, सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो। यह वाक्य संबंधित है, सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो, यह संयुक्त वाक्य। सत्य बोलो मतलब वी शुड स्पीक ट्रूथ, पर कटु सत्य ना बोलो, पर ऐसा सत्य ना बोलो जो किसी को मतलब कड़वा सत्य, बिटर ट्रूथ मत बोलो, जो किसी को बहुत मतलब चोट पहुंचाए, ऐसा सत्य मत बोलो। अगला प्रश्न है, 1 मिनट, तुम पढ़कर सो जाना। वाक्य का मिश्र वाक्य होगा, तुम जब तुम पढ़ लोगे तब सो जाना। मिश्र वाक्य में बदलना है, उत्तर होगा जब तुम पढ़ लोगे तब सो जाना। अब तुम पढ़ना और सो जाना यह संयुक्त वाक्य है, वह पढ़कर सो गया ये इसमें आएगा ही नहीं, ये तुम की बात की जा रही, पर चूंकि यह है तो ये सरल वाक्य, जैसे ही उसने पढ़ा वह सो गया, ये भी यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ वह की बात नहीं की जा रही है, उसने की बात, तुम की बात की जा रही है, लेकिन ये मिश्र की कैटेगरी में है। अगर वीडियो आपको ऐसा लगता है कि वीडियो से आपको फायदा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी